सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे जी कप के एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जी कप के एक लेटेस्ट अपडेट में आप सभी के पॉलिटेक्निक क्लास चलने को लेकर के नोटिस जारी कर दी गई है। यानी आप सभी की क्लासेज कब से चलेंगी, यानी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब होगा, तो इसको लेकर के आधिकारिक नोटिस जो है जारी कर दिया गया है। तो ये आप सभी के लिए काफ़ी गुड न्यूज़ सामने आ गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को दिखाते हैं कि आप सभी के पॉलिटेक्निक की क्लासेज कब चलने वाली हैं। तो चलिए नोटिस की तरफ चलते हैं। आप सभी ने अगर ज्ञान विद सचिन का मोबाइल एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। क्यों कह रहा हूँ, जब आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेंगे तो यहीं पर आपको नोट्स की PDF अवेलेबल होगी। क्योंकि हमारा जो मेन चैनल है उसका नाम है ज्ञान विद सचिन, उसे आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। क्योंकि वहाँ पर जो आप सेमेस्टर पढ़ते हो उसकी सारी अपडेट और सारी क्लासेज कराता हूँ। और वहीं पर बुक की PDF, क्या क्या बुक लगने वाले हैं और नोट्स की PDF, वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और अगर आपने ज्ञान विद सचिन का टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, जहाँ पर 10,500 के मेंबर हैं, उसको नहीं ज्वाइन किया तो उसको भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में वहीं पर सारी अपडेट मिलेंगी। तो फिलहाल 2024-25 को लेकर के निर्धारित समय सारणी आपके स्क्रीन पर है, जो आप सभी देख सकते हो। तो ये आप सभी देखोगे तो विषम सेमेस्टर का पठन पाठन, यानी जो बच्चे सेकेंड ईयर में हैं या फाइनल ईयर में हैं उनके लिए है। आप सभी देखेंगे दूसरे कॉलम पर, तो नव प्रेषित छात्र छात्राओं का जो पठन पाठन है वो 1 सितंबर से शुरू हो जाएगा। यानी आपकी जो क्लासेज हैं वो 1 सितंबर से शुरू हो जाएंगी। लेकिन आप सभी को बता दूं कि प्रॉपर वे में जो क्लासेज चलेंगी वो अप्रॉक्स 15 सितंबर से ही चलेंगी। ठीक है, तो आप सभी आराम से आइएगा, थोड़ा दिन वेट करके भी आइएगा, अपना सेटल हो जाइएगा। बाकी अपना नोट्स वगैरह लेकर घर पे भी पढ़ाई करते रहोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आपका नामांकन आवेदन पत्र क्या होता है, तो उसको आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपका सारा डाटा लेकर के BTUP का एक नामांकन होता है, वो फर्स्ट टाइम होता है। ये नए बच्चों के लिए होता है, सिर्फ नए छात्र छात्राओं के लिए होता है, जो कि 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में होगा। बस आपको एक साइन करना होता है, आपको कुछ नहीं करना होता। एग्ज़ाम फॉर्म जो है, एग्ज़ाम फॉर्म भरने की जो डेट है वो 15 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में चलेगी। आपको भी एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरना होता है। एग्ज़ाम फॉर्म जब आपका भरा जाता है तो आपको बुला करके सिग्नेचर कराया जाता है। वो सारी अपडेट ज्ञान विद सचिन के चैनल पर मिलती रहेगी। उसके बाद आपका ऑनलाइन रोल नंबर जारी किया जाता है, और उसी के बीच में आपका जब ये नामांकन होता है तो एक इनरोलमेंट नंबर आता है। क्या आता है, ध्यान से देखिएगा, इनरोलमेंट नंबर। कोई बताएगा नहीं, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इनरोलमेंट नंबर। इनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर में क्या अंतर होता है कि रोल नंबर हर साल बदलता रहता है, लेकिन इनरोलमेंट नंबर तीनों साल के लिए, 3 ईयर्स के लिए सेम होता है। यानी अगर आप 3 साल का डिप्लोमा कर रहे हो ग्रुप ए से, तो तीनों साल के लिए सेम रहेगा। ग्रुप K2 है, यानी आप लेटरल एंट्री ले रहे हो, फिर भी ये तीनों साल के लिए आपका एनरोलमेंट नंबर सेम रहेगा। लेकिन जो आपका रोल नंबर आता है वो सिर्फ सेमेस्टर एग्जाम के लिए होता है, उसमें आगे पीछे होता रहता है, क्योंकि आपके बच्चे फेल होते हैं, कोई छोड़कर चला जाता है, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो ये काम 28 नवंबर तक होगा। फिर ऑनलाइन प्रवेश पत्र 1 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर के बीच में आ जाएगा। सेशनल अंक, अभी सेशनल के बारे में भी आप सभी को इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, वो आपको सेमेस्टर का जब सिलेबस बताऊंगा तो उसमें बता दूंगा कि आपके पहले सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट चलते हैं, जो कि 50-50 नंबर के 4 सब्जेक्ट होते हैं, एक 60 नंबर का होता है। तो हर सब्जेक्ट में एक सेशनल नंबर दिया जाता है। सेशनल नंबर क्यों दिया जाता है कि इंजीनियरिंग में किसी को मारा पीटा नहीं जाता है, कोई चीज़ें नहीं की जाती, तो बच्चों को अनुशासित में रखने के लिए रोज़ आप क्लास अटेंड करो, इस सब को लेकर के आपको सेशनल नंबर दिया जाता है। जो कि फर्स्ट ईयर में आपको कितना दिया जाता है, 230 नंबर। 260 नंबर का पेपर होता है और 230 नंबर आपको सेशनल दिया जाता है। वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आने वाले वीडियोस के माध्यम से देने वाला हूँ। तो वो सेशनल इसलिए होता है कि बच्चे अनुशासित रहें, इसलिए आप टीचर वगैरह से कभी मत झगड़ा करना, क्योंकि वो सेशनल अगर गिरा देंगे तो आपका परसेंटेज की ऐसी की तैसी हो जाएगी। और हमेशा टीचर से दब कर ही रहना, क्योंकि कोई बेनिफिट नहीं है किसी से लड़ झगड़ करके। ठीक है, तो ये सेशनल अंकों की फीडिंग है। और फिर प्रयोगात्मक परीक्षा जो है वो आपकी 20 दिसंबर से होगी, यानी आपकी प्रयोगात्मक परीक्षा जो चलेगी वो एग्ज़ाम के बाद होगी। और आप सभी को बता दूं कि फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर, यानी आप फर्स्ट सेमेस्टर में जाओगे 15 दिन के अंदर आपकी परीक्षाएं कंप्लीट करा ली जाती हैं। ठीक है, और आपका प्रैक्टिकल जो है 20 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर, यानी 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगा। तो ये आपका पहला टाइम टेबल हो गया। और जैसे ही आप इसको दे करके निपटोगे, आपका सेकेंड सेमेस्टर शुरू हो जाएगा। और सेकेंड सेमेस्टर का जो कार्यकाल है वो इस तरीके से शुरू हो रहा है, 1 जनवरी से पढ़ाई शुरू होगी और 25 अप्रैल तक चलेगी। और फिर आपका परीक्षा फॉर्म 15 मार्च से 25 मार्च तक। देखिए, इसके बीच में जो आप सभी का क्या था,
नव प्रेषित छात्र छात्राओं का नामांकन का था वो प्रक्रिया इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एनरोलमेंट नंबर आपको ऑलरेडी मिल चुका है और वो एनरोलमेंट नंबर तीनों साल के लिए वैलिड होता है। परीक्षा फॉर्म 25 मार्च तक। फिर आपका अनुक्रमांक आएगा, रोल नंबर आएगा जिसे कहते हैं, वो 12 अप्रैल से 15 अप्रैल, हर सेमेस्टर के लिए अलग रोल नंबर होगा। ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि 20 अप्रैल से 22 अप्रैल है। सेशनल अंकों की फीडिंग 25 से 5 मई के बीच में है। और आपकी जो परीक्षा चलेगी वो 28 अप्रैल से 9 मई के बीच में चलेगी। तो अगले सेमेस्टर की परीक्षा 28 अप्रैल से होगी। तो आप सभी को बता दूं कि जो भी ये कार्यक्रम है, जो भी शेड्यूल है, वो कहाँ पर मिलता है? BTUP में मिलता है। कैसे? BTUP की एप्सएप साइट पर आप जीकप के थ्रू एडमिशन लेते हो। जो आपका बोर्ड है BTUP बोर्ड है, यानी इसे बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश लखनऊ कहते हैं। यानी इसके अंतर्गत आप 3 साल का डिप्लोमा करते हो। तो कैसी रही इन्फॉर्मेशन कमेंट करके बताइएगा। छोटी सी वीडियो थी, आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रही होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।